हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीका में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। हमारा संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, किसने इसकी मांग की, इस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये मेरे हैंड नोट्स हैं जो मैंने अपने कोचिंग में बनाए हैं। तो दोस्तों इससे आपको एग्ज़ाम में, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, बहुत मदद मिलने वाली है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन ने कराया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि संविधान सभा है उसका जो गठन है वो किसने कराया था या किसके द्वारा किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा बनाया गया एक आयोग है जिसका नाम कैबिनेट मिशन है। ये जो मिशन है ये कब आया था? 1946 में भारत में आया था ये। और ये त्रिसदस्यीय आयोग था, यानी कि इसमें 3 सदस्य थे जो इस आयोग में थे। उन तीनों का क्या नाम था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये थे। और जो इसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे वो इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा की अंग्रेजों से सबसे पहले मांग स्वराज पार्टी ने की थी। कब की थी? 1934 में। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था संविधान सभा का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय होगा, यानी कि संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे, उनमें कोई भी अंग्रेज नहीं होगा। अब आ जाते हैं संविधान सभा पे, यानी कि संविधान सभा किन किन परिस्थितियों से होकर बनी या कितनी उसमें बैठकें हुई, कौन कौन इसके सदस्य हुए, इस तरीके से पढ़ेंगे हम इसमें। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर बन जाएगा नई दिल्ली में। और कब हुई थी? 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। अब आ जाते हैं इसके अध्यक्ष की तरफ। तो BN राव इसके कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष। इनका जो पूरा नाम है वो हो गया बैगन नरसिम्हा राव। क्या बने थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। किसके? प्रथम बैठक के। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसमें इन्हें बनाया गया था। बैगन नरसिम्हा राव को अध्यक्ष चुना गया था। ये कौन थे? ये एक ICS अधिकारी थे और पश्चिम बंगाल की सीट से ये आए थे। किससे? पश्चिम बंगाल की सीट से। और कौन थे ये? ICS अधिकारी थे उस टाइम पे। यानी कि पहले जो IAS होता था उसे क्या कहते थे? ICS कहा जाता था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि जो यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है उन पे किसके? सर्वसम्मति से इन्हें सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव संविधान सभा में पश्चिम बंगाल सीट से आए थे। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो होगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये आगे पढ़ेंगे हम। तो इस सभा में पहला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था? यानी कि अध्यक्ष तो हो गए हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? अस्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? CH मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था क्या? पहला उपाध्यक्ष। अब देख लेते हैं संविधान सभा की अगली बैठक, यानी कि जो ये तो हमारी पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को। अब इसकी एक और बैठक होनी थी जो 11 दिसंबर 1946 को हुई। ये हुई थी इसकी दूसरी बैठक। इसमें क्या हुआ? पहले जो पहली बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। अब इसमें बात आ जाती है कि अब इसमें बात आई कि इसका कोई स्थायी अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक में
जो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति मतलब सभी की एक सम्मति होकर सभी ने चुना अपनी सम्मति से अपने एक निष्कर्ष के द्वारा कि राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सभी ने यह निर्णय मिलकर लिया कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं संविधान सभा में किस सीट से निर्वाचित सदस्य, यानी कि संविधान सभा में जो सदस्य आए थे, जो मेन सदस्य आए थे, वो किस किस सीट से आए थे, किस किस विधानसभा सीट से आए थे, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले एक तरफ हो गए हमारे सदस्य और दूसरी तरफ हो गए क्षेत्र और सीट, यानी कि किस क्षेत्र और किस सीट से आए थे। सबसे पहले आ जाते हैं नाम इनका राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद वो कौन सी सीट से आए थे, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नाम दे देगा और उसके आगे ऑप्शन दे देगा कि किस सीट से कौन सा आया था। तो इस तरीके से ही आपको हम बता के चलेंगे। राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ से आए थे, बिहार सीट से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल सीट से, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सौराठ सीट से, सौराठ यानी कि गुजरात से। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से। तो ये याद करते चलेंगे हम। अब आ जाती है तीसरी बैठक। संविधान की तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी कि जो अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो उद्देशिका प्रस्ताव थी, यानी कि जो उद्देशिका प्रस्ताव थी किसने प्रस्तुत की थी। पहले तो यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत की, तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब की थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये 2 क्वेश्चन मेन बनेंगे इसमें। उद्देशिका प्रस्तुत किया जिसके तहत आगे चलकर भारत में 13 समितियां बनाई गई थी। क्या है बनाई गई थी, 13 समितियां। तो दोस्तों ये जो 13 समितियां थी उनको हम पढ़ने वाले हैं आगे। हमारी समितियां कौन कौन सी थी, एक तरफ ये वाली हमने समितियां लिख दी है और ये है इनके अध्यक्ष, यानी कि जो समितियां थी उनके अध्यक्ष को भी चुना गया था इसमें। तो सबसे पहले है हमारी झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फिर संचालन समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले हम राजेंद्र प्रसाद की ने जिन समितियों के राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ेंगे। झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति और देशी रियासतें समझौता समिति। इन सभी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है संघ समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। इन तीनों के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आ जाती है हमारी अल्पसंख्यक समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, कार्य नियम समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, अब इनके एक एक अध्यक्ष देखेंगे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के कौन थे, S वारदाचार्य। कार्य नियम समिति के कौन थे, KM मुंशी। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम इन समितियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में।